सबको राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम फरवरी महीने की पहली वीडियो। आपको इसके अंदर हरियाणा करंट अफेयर और सेंट्रल करंट अफेयर मिलेगी। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आपको पहला एक क्वेश्चन है, देखो। हाल ही में हरियाणा के किस शहर से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है? कहाँ से की गई है? गोहाना से। कहाँ से की गई है? गोहाना से की गई है। देखो, सोनीपत के शहर गोहाना से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत गोहाना की वाल्मीकि बस्ती से की गई है। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। देखो, पहली बात यह है कि सोनीपत की स्थापना कब हुई? सोनीपत की स्थापना कब हुई? यह हुई 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की स्थापना हुई। सोनीपत के अंदर पड़ता है गोहाना। गोहाना जलेबियों के लिए फेमस है, आप सबको पता है। गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले, गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? वह गवन गोहाना। वो है गवन गोहाना। गोहाना का प्राचीन नाम है। गोहाना की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना की स्थापना की थी, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, देखो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस गांव का जिक्र किया है? बताओ भाई। वो किया है ऑप्शन बी, बतौड़ गांव की। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पंचकुला के बतौड़ गांव का जिक्र किया है। बतौड़ पंचकुला के अंदर पड़ता है। उस गांव में खराब पानी को साफ करके 50 एकड़ जमीन में सिंचाई की जाती है। खास बात यह है कि पानी को साफ करने के लिए किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गांव वासियों की अपनी खुद की तकनीक है, जिसके जरिए वे एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी सप्लाई करते हैं और इस तरह से वो पानी को साफ करते हैं। पंचकुला की बात आई है तो हमें पंचकुला की स्थापना की पता होना चाहिए कि पंचकुला कब बना। 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना हुई। देखो, पंचकुला से हम एक छोटी मोटी बात और पढ़ लेते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? वो है पंचकुला के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? वो है मोरनी पंचकुला। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले खोल ही रेतान कहां पर है? खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर। और हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी सीमा एक जिले से लगती है। वो है पंचकुला। देखो, अंबाला के साथ लगती है पंचकुला की। और एक सिरसा है एकमात्र जिला जिसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है। हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं पंचकुला और सिरसा, जिनकी सीमा एक ही जिले से लगती है। पंचकुला के लगती है अंबाला के साथ और सिरसा के लगती है फतेहाबाद के साथ। अगला क्वेश्चन है, देखो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। हरियाणा में कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उम्मीद करियर पोर्टल 2021 की शुरुआत की गई है? बताओ भाई। इसका आंसर है बी एंड सी, 10वीं और 12वीं। इसका ऑप्शन है डी। देखो, 10वीं और 12वीं
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को काउंसलिंग तथा करियर गाइडेंस प्रदान करने के लिए उम्मीद करियर पोर्टल का आरंभ किया गया है। उम्मीद करियर पोर्टल 2021 का लाभ केवल हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही उठा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को अपनी रुचि के क्षेत्र के बारे में भी पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा देखो। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मेगा ने नेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीता? बताओ भाई। वो है सोनीपत जिले की मेगा ने नेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीता। हमें सोनीपत की स्थापना का पता होना चाहिए। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है देखो। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? बताओ भाई। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, आपकी बेटी सबकी बेटी। ऑप्शन बी देखो, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य देखो, राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंग अनुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा को उचित अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 देखो, इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या इसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये मिलेंगे तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में WWE फाइट जीतकर सेंकी ने देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में कहाँ की है साहब? बताओ। एक ऑप्शन है ए जगाधरी है यमुनानगर के अंदर। देखो, अमेरिका में WWE फाइट जीतकर सेंकी ने देश का नाम रोशन किया है। 18 मिनट की फाइट में उन्होंने यह खिताब जीता है। 30 वर्षीय सेंकी 7 फीट की है। देखो, हम बात करते हैं WWE की। हमें पता होना चाहिए देखो कि WWE की स्थापना कब हुई? WWE की स्थापना कब हुई? 21 फरवरी 1980 को। 21 फरवरी 1980 को WWE की स्थापना हुई। सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर देखो, इसका हेडक्वार्टर है स्टैमफोर्ड USA। अब देखो, अब हम बात करते हैं यमुनानगर की। देखो, यमुनानगर की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। सर, यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम तो आपने बताया नहीं। देखो, यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। देखो, यमुनानगर वही यमुनानगर है जिसमें से यमुना नदी पहले प्रवेश करती है ताजेवाला से। यमुनानगर के ताजेवाला से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर देखो। हरियाणा के किस जिले की तर्ज पर अब पूरे देश में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी? बताओ भाई। हरियाणा के किस जिले की तर्ज पर अब पूरे देश में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्तियां की जाएंगी? इसका ऑप्शन है डी, ए एंड बी, मतलब करनाल और महेंद्रगढ़ इसका ऑप्शन है। देखो, अब हम बात करते हैं करनाल और महेंद्रगढ़ की तर्ज पर अब पूरे देश में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति होगी। हम देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
कि गढ़ियों का मेला कहाँ लगता है, फंक देवी का मेला कहाँ लगता है। गढ़ियों का मेला कहाँ लगता है साहब, गढ़ियों का मेला लगता है करनाल में। गढ़ियों का मेला या फंक देवी का मेला पूछ ले आपसे, फंक देवी का मेला अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहाँ लगाओगे, करनाल में। देखो करनाल आपको ऑप्शन मिलेगा, करनाल। करनाल देखते इस पर टिक कर दियो। अगला है कि पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि का संबंध किस जिले से है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पिपलाद ऋषि का संबंध किस जिले से है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, आप जैसे ही क्वेश्चन पूछे आप महेंद्रगढ़ लगा दियो कि महेंद्रगढ़, इसका संबंध महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ आपको हो गया सर। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना मिले तो उसकी प्रॉपर जगह पूछी जाए कि प्रॉपर जगह है बागोत गांव, बागोत गांव महेंद्रगढ़। देखो पिपलाद ऋषि का संबंध है बागोत गांव महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नेपाल सरकार ने हरियाणा के कितने पर्वतारोहियों पर प्रतिबंध लगाया, कितने पर्वतारोहियों पर प्रतिबंध लगाया, बताओ भाई। इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है ए, दो। देखो नेपाल सरकार ने हरियाणा के 2 पर्वतारोहियों पर प्रतिबंध लगाया है। देखो नेपाल के एक चैनल ने ट्वीट करके यह बात बताई है, नेपाल के एक चैनल ने ट्वीट करके एक बात बताई है कि रेवाड़ी जिले के नेहरूगढ़ निवासी नरेंद्र यादव एवं कैथल जिले की एक पर्वतारोही पर 10 वर्ष तक नेपाल में पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नरेंद्र यादव माउंट एवरेस्ट पर नहीं पहुंचे थे, मगर उन्होंने फर्जीवाड़ा करके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने हजार महापेंशन देती है, कितने महापेंशन देती है, बताओ भाई। इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है सी 3000। मैं चीख के कह रहा हूं 3000। देखो हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर 3000 रुपये प्रति माह देती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, बताओ भाई। वो किया जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन डी फरीदाबाद। देखो गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद नगर निगम में भी एप्लीकेशन आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। नगर निगम की सुविधाओं और क्षेत्र में होने वाले समस्याओं के समाधान के लिए शहर वासियों को निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे समस्याओं और सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की। देखो फरीदाबाद के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद देखो, फरीदाबाद आप सबको पता है, फरीदाबाद 1607 में बाबा फरीद ने बसाया था। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि फरीदाबाद किसने बसाया, बाबा फरीद ने 1607 में। और फरीदाबाद का निर्माण कब हुआ, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की स्थापना हुई। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले सूरजकुंड का मेला और फुलडोर का मेला कहाँ लगता है, सूरजकुंड का मेला और फुलडोर का मेला कहाँ लगता है। फुलडोर का मेला और सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर। आप सबको पता है कि इस बार 2021 में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से
अब की बार सूरजकुंड मेले का आयोजन ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर देखो कि जिस देखो अगर आपसे पूछ ले नाहरसिंह 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 खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नाहरसिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वो है बलमगढ़। वो है बलमगढ़। बलमगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। वो है फरीदाबाद के अंदर। एग्जाम में यह भी कई बार पूछ लिया गया है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? आप कहोगे सर ये प्रत्यारोपण क्या होता है? प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि ट्रांसफर किडनी का दूसरे आप अपने शरीर में से निकालकर दूसरे के शरीर में डालना, इसको कहते हैं किडनी का ट्रांसफर या प्रत्यारोपण। इसका आंसर बताओ भाई। बताओ इसका आंसर है रोहतक। हमारा रोहतक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रोहतक जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा। जितने भी हरियाणा के मरीज हैं किडनी ट्रांसफर के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं रोहतक के बारे में। रोहतक के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं कि दीनी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दीनी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? या एमडीयू यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? या गोकर्ण झील कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे इतनी बातें कोई पूछ ले, आप चीख चीख कर कहना रोहतक। आप चीख चीख कर कहना कि रोहतक है साहब, रोहतक। अगर आपसे ये पूछ ले कि स्वर्ग का झरना कहाँ पर स्थित है? स्वर्ग का झरना वो है मैम है रोहतक के अंदर। जहां पर मैं अब बैठा हूँ मैम के अंदर बैठा हूँ। स्वर्ग का झरना के अंदर बैठा हूँ मैं मैम के अंदर। अगला क्वेश्चन है देखो भाई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्ले स्कूलों के लिए कितने गज का क्षेत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है? प्ले स्कूलों के लिए कितने गज का क्षेत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है? बताओ भाई। वो कर दिया है ऑप्शन सी 970 गज। 970 गज होना अनिवार्य है प्ले स्कूलों के लिए। प्ले स्कूल हरियाणा में 4000 बनाए जाएंगे। प्ले स्कूल हरियाणा में 4000 बनाए जाएंगे, वो भी आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करके सॉरी वो भी आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करके बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा देखो। हरियाणा में नई स्कीम के तहत अब किसको पेंशन दी जाएगी? हरियाणा में नई स्कीम के तहत अब किसको पेंशन मिलेगी? बताओ भाई। ऑप्शन सी पुराने पेड़ों को अब नई स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। जो पेड़ 70 या 100 साल से अधिक पुराना है, 70 या 100 साल से अधिक पुराना है, उसको पेंशन मिलेगी। जिनकी जमीन में यह पेड़ है या जो भी इस पेड़ का मालिक है उसको पेंशन मिलेगी। देखो नई स्कीम के तहत क्या होगा? जो पेड़ 70-100 साल से पुराने हैं या इससे अधिक पुराने हैं, जिनकी जमीन में है उनको पेंशन मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है? वो किया गया फरीदाबाद में। ऑप्शन डी फरीदाबाद। देखो फरीदाबाद आप कहोगे सर हरियाणा का दूसरा जेल रेडियो फरीदाबाद में शुरू हुआ है। ठीक बात है। पहला किस में हुआ था? पहला बताओ। पहला हुआ था पानीपत के अंदर। और तीसरा भी खुलेगा अम्बाड़ा के अंदर। पहला है पानीपत,
तीसरा फरीदाबाद और तीसरा अंबाला के अंदर खुलेगा। आप सबको पता है सूरदास का संबंध भी फरीदाबाद से था। फरीदाबाद के गांव से ही नामक गांव से सूरदास का संबंध था। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, हरियाणा के किस शहर की एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री डिम्पल सोनी की पहली फिल्म स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए चुनी गई है बलमगढ़। ऑप्शन डी बलमगढ़। देखो, बलमगढ़ शहर की अभिनेत्री डिम्पल सोनी की पहली फिल्म स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए चुनी गई है। सर फिल्म का नाम क्या है? सर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है काले चिट्टे रंग। देखो, काले चिट्टे रंग है। यह फिल्म यूटीवी पर आ चुकी है, यूटीवी पर रिलीज हो चुकी है। अब तक 71 देशों में देखी जा चुकी है, लेकिन भारत में रिलीज अभी तक नहीं हुई है। भारत में बहुत जल्दी यह फिल्म रिलीज होगी बहुत जल्दी रिलीज होगी। देखो, फरीदाबाद के बारे में हम कुछ छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। बलमगढ़ फरीदाबाद के अंदर बलमगढ़ है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है फरीदाबाद। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है फरीदाबाद और सबसे बड़ा है सिरसा और जनसंख्या में सबसे बड़ा है फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है फरीदाबाद, वो है फरीदाबाद। देखो, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वो फरीदाबाद के अंदर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि YMCA में सी का मतलब क्या है, YMCA में सी का मतलब क्या है, देखो, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA में सी का मतलब क्रिश्चियन है। देखो, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, फरीदाबाद के अंदर हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वह फरीदाबाद के अंदर, वो है फरीदाबाद के अंदर। मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है साहब, फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है, वो बना है पहला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच निवेश के लिए समझौता हुआ स्विट्जरलैंड के साथ। हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने कौशल प्रशिक्षण के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर साइन किए हैं। हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड। देखो, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न राजधानी है स्विट्जरलैंड की। अगर आपसे पूछ ले स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ज्यूरिख, वो है ज्यूरिख। देखो, राइटिंग मेरी थोड़ी सुथरी है,
इसको मैनेज कर लेना। जुरिक, जुरिक है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जुरिक। और इसकी मुद्रा, सर आपने इसकी मुद्रा तो बताई नहीं, इसकी मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक, वो है फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। और राष्ट्रपति कौन है साहब? राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं गाई परमालिन, गाई परमालिन, गाई परमालिन स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो। हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ई फाइलिंग, ई फाइलिंग। ऑप्शन सी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। अब उपभोक्ता अपने केस वेबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल कर सकेगा। वे कहीं से भी शिकायत ई फाइलिंग के माध्यम से दर्ज करवा सकता है और अपनी शिकायत का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए किस कोर्स की शुरुआत की है? किस कोर्स की शुरुआत की है? कैप्सूल कोर्स। ऑप्शन सी कैप्सूल कोर्स। देखो, 6ठी और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नया कोर्स तैयार किया गया है, सिलेबस भी कम किया है तथा अब पूरे साल की पढ़ाई 4 महीने में करवाई जाएगी, 4 महीने में कंप्लीट करवाई जाएगी और 4 महीने के बाद पेपर लिया जाएगा। सिलेबस को कम कर दिया गया है, 70% सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब पूरे साल की पढ़ाई 4 महीने में होगी और 4 महीने के बाद पेपर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है? बताओ भाई, कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन सी पंचकुला। देखो, पंचकुला उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत पंचकुला से की गई है। आप कहोगे सर कौन से गांव से की है? सुखदर्शनपुर गांव है पंचकुला का, वहां से सुखदर्शनपुर गांव है पंचकुला का, वहां से शुरू की गई है। यहाँ पर कुत्तों की देखभाल की जाएगी। आप कहोगे सर पंचकुला की स्थापना कब हुई? आप कहोगे सर पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1995 को। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जामिनर ये पूछ ले, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है सर? वो है पंचकुला के अंदर, गिद्ध प्रजनन केंद्र। आप सबको पता है योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थित है? योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो। वो है पंचकुला के अंदर, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में हरियाणा के आम बजट में रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए का तोहफा मिला है? कितने रुपए का तोहफा मिला है? वो मिला है 7302। ऑप्शन सी 7302 करोड़। आम बजट में रेलवे के लिए हरियाणा में 7 नई रेलवे लाइन और 5 डबल लाइन के लिए पटड़ी बिछाई जाएंगी। इन पर कुल खर्च 7302 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पूरे हरियाणा में 836 किलोमीटर की लाइनें बिछाई जाएंगी और खर्च होगा 7302 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 836 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में भव्य पार्क का उद्घाटन किया? वो किया करनाल में।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी है। मैं चिक चिक के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं करनाल के ऊपर टिक नहीं कर सकता, टिक नहीं होता, टिक नहीं होता इसके ऊपर। मैं लिख देता हूं, देखो करनाल के अंदर आपको किसी आप टिक कर दिया करो ना किसी के ऊपर, देखो टिक नहीं होता, ये दूसरा फंक्शन है, इस पे टिक नहीं होता। हम धीरे धीरे ये भी सीखेंगे कि किशन के ऊपर टिक कैसे करते हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। देखो करनाल के अंदर है, करनाल जिले में भव्य पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह पार्क करीब 1.5 करोड़, करीब 1.5 करोड़ में बनाया गया है। इस पार्क का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पार्क का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पार्क का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इस पार्क का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, देखो लागत कितनी आई इसके ऊपर, सर लागत कितनी आई, लागत आई 88 लाख। देखो आप सबको पता है, अगर आपसे पूछ ले लिबर्टी जूता कहां पर मिलता है, लिबर्टी जूता आपको मिलेगा करनाल के अंदर। और ओसिस फूड पार्क भी है सर, यहाँ पर देख ओसिस फूड पार्क भी है, फूड पार्क भी है, वो भी है करनाल के अंदर। ओसिस फूड पार्क कहाँ पर सर है, करनाल के अंदर। सर इसके अंदर तो करण झील भी है, हाँ करण झील भी है इसके अंदर, करनाल में एक करण झील भी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जाएगा। देखो किस जिले में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जाएगा, बताओ भाई। आप कहोगे सर नाइट डोमिनेशन क्या होता है। देखो नाइट डोमिनेशन ऐसा एरिया होता है जहां पर क्राइम थोड़ा ज्यादा होता है, देखो नाइट डोमिनेशन के तहत 42 जगहों को निगरानी में रखा गया है, जहां पर बाजार है तथा पतले रास्ते हैं। वहां पर अलग अलग 10 टीमों का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, रोहतक से छोटी मोटी बातें ये बनती है कि रवेदार चूना कहां पर मिलता है, रोहतक के अंदर रवेदार चूना रोहतक के अंदर मिलता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले एशियन रोगन है वो, ये एशियन रोगन उद्योग कहां पर स्थित है, रोहतक के अंदर। देखो अगर आपसे पूछ ले कि मैना पर्यटन स्थल कहां पर है, मैना पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है, रोहतक के अंदर, ये भी है रोहतक के अंदर। तुलियार झील कहां पर स्थित है, रोहतक के अंदर। अगर आपसे पूछ ले नौरंग कहां पर स्थित है, मैम के अंदर अपना मैम के अंदर, मैम कहां पर है, रोहतक के अंदर। नौरंग कहां पर स्थित है, मैम के अंदर। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नौरंग कहां पर स्थित है, रोहतक के मैम के अंदर नौरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में NASA नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है, बताओ भाई कौन बनी है। अब सेंटर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है, वो बनी है भव्या लाल। ऑप्शन सी भव्या लाल। भारतीय मूल की इंजीनियर भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है। जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति है जो बाइडेन अमेरिका के। अगर आपसे पूछ ले कि जो बाइडेन की बुक कौन कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा कि जो बाइडेन की बुक कौन कौन सी है, वो प्रॉमिस मी डैड,
और प्रॉमिस मी कीप ये जो बाइडेन की पुस्तकें हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो बाइडेन किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो बाइडेन। देखो अब हम बात करते हैं नासा की। हम बात करते हैं नासा की। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। आप कहोगे सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो नेशनल लिख देता हूं मैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सुथरी है, बहुत सुथरी है मेरी राइटिंग। देखो एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म होती है। आप कहोगे सर नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपने तो हेडक्वार्टर बताया नहीं, अब तक हेडक्वार्टर बताया नहीं आपने। शांति रखो, हम बताएंगे, हेडक्वार्टर भी बताएंगे। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में है नासा का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता भाई, बताओ भाई, किसने जीता है? तमिलनाडु की क्रिकेट टीम ने बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। ऑप्शन बी तमिलनाडु की बात करते हैं। देखो तमिलनाडु, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, वो है चेन्नई। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण की फिल्म भी बनी थी। देखो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है साहब? के पलानीस्वामी। नाम भी अजीब है, के पलानीस्वामी है। राज्यपाल कौन है साहब? तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, एक नृत्य भी तमिलनाडु का, भारतनाट्यम नृत्य है एक, भारतीय नाट्यम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य भी है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय नाट्यम, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय नाट्यम नृत्य किस जिले का है, किस राज्य का है? वह तमिलनाडु का नृत्य है भारतीय नाट्यम। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? साहब? वो बनाया 45वां। ऑप्शन डी 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर आप पूछोगे सर इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? देखो भारतीय तटरक्षक बल, सर इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में लो, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी साहब? 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। वो है नई दिल्ली है साहब, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है
कि प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है, वो की है पंजाब सरकार ने। वो की है पंजाब सरकार ने। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा यह जाएगा कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? पंजाब का लोक नृत्य अगर आपसे कोई पूछ ले, लोक नृत्य, वो है भांगड़ा। भांगड़ा, भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब का है। गिद्धा भी है सर इसका एक, हाँ गिद्धा भी है सर इसका एक। झूमर भी है, झूमर भी है। आप कहोगे सर इसमें तो एक झूली भी नृत्य है, झूली, इसमें एक झूली नृत्य भी है। आप कहोगे सर इसमें तो एक डंगरा भी है, डंगरा भी है, और एक लुड्डी भी है, लुड्डी। देखो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि लोक नृत्य के बारे में। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है, गिद्धा है, झूमर है, जुल्ली है, डंगरा है और लुड्डी है। अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आप सबको पता है हरियाणा की और पंजाब की एक ही राजधानी है, वो चंडीगढ़। चंडीगढ़। अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह है मुख्यमंत्री पंजाब के। और अगर आपसे राज्यपाल पूछ ले कि राज्यपाल कौन है, तब आप क्या कहोगे? राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर। देखो आप सबको पता है, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया भाई। किसने ले लिया? किस खेल से ले लिया? क्रिकेट से। किस खेल से ले लिया? क्रिकेट से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अशोक डिंडा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? कौन बनी है? आयशा अजीज। आयशा अजीज है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आयशा अजीज है जम्मू कश्मीर की। कहाँ की सर ये? जम्मू कश्मीर की। हाल ही में 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। 2011 में अजीज ने लाइसेंस हासिल कर लिया था, जिस समय इसकी उम्र 15 साल थी। 15 साल की उम्र में 2011 में आयशा अजीज ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। और हमें इस उम्र में भी नहीं मिलता। जब हम 25 साल के हो जाते हैं तब भी हमें वो नहीं मिलता लाइसेंस, और इन्होंने 15 साल की उम्र में बनवा लिया। आप भी बनवा लो लाइसेंस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शब्द वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है? इसकी अब की बार तुम बताओगे, अब की बार तुम बताओगे, मैं नहीं। बताओ भाई। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को साल 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना है। साल का शब्द ऐसा शब्द को चुना जाता है, साल का शब्द ऐसे शब्द को चुना जाता है जिससे बीते साल का मूड और लोगों की व्यवस्था झलकती हो, जिसका आने वाला दौर में भी सांस्कृतिक महत्व होता है, जिसका आने वाले दौर में भी सांस्कृतिक महत्व होता है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा, भावना का हिस्सा रहा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला? कहां पर खुला? चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है। इस क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ उनके रहने की व्यवस्था की गई है।
ताकि मरीजों को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने की कोई परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। सर चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। देखो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी सर? 1952 में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र का उसकी नींव कब टेकी गई थी? और जगाधरी वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये हुई थी 1952 में। बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र का और जगाधरी वर्कशॉप की स्थापना, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की स्थापना 1952 में हुई थी। और चंडीगढ़ की नींव भी 1952 में टेकी गई थी। चंडीगढ़ के डिजाइन कौन थे? चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे साहब? वो थे ली काबूर्जियर थे। ली काबूर्जियर आपको हो गए सर। ली काबूर्जियर कहाँ के थे? फ्रांस के। देखो और सुकना झील कहाँ पर है सर? सुकना झील तो चंडीगढ़ के अंदर है। सुकना झील है चंडीगढ़ के अंदर। आपको गए सर इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना तो 1958 में हुई थी। और सर इसके अंदर एक सुकना अभ्यारण्य भी है। सर इसके अंदर तो एक सुकना अभ्यारण्य भी है। सुकना अभ्यारण्य सर इसकी स्थापना तो 1974 में हुई थी। हाँ 1974 में हुई थी। आपको सर चंडीगढ़ का प्रशासक ही पंजाब का राज्यपाल होता है, या पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है? हाँ आप ठीक कह रहे हो। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। वो कौन है? वीपी सिंह बदनौर। आप ठीक कह रहे हो, वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा देखो भाई। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने साहब? वो बने हैं SN सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए चिक के कह रहा है कि मैं हूं। SN सुब्रमण्यम। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको हो गए सर NSC का मतलब क्या होता है? NSC का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है इसकी फुल फॉर्म। सर इसकी स्थापना तो आपने बताई नहीं। NSC की स्थापना सर आपने बताई नहीं। आप धैर्य रखो, हम बताएंगे। 24 अक्टूबर 1945 को NSC की स्थापना हुई थी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है, देखो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? कौन बने हैं साहब? आपके पास ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, कंगना रनौत या विराट कोहली। बताओ भाई। वो है विराट कोहली। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली 23.77 करोड़ डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार चौथे साल 2020 में भी सबसे वैल्यूएबल भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। 23.77 करोड़ डॉलर के साथ। सर दूसरे नंबर पर कौन है सर? दूसरे नंबर पर है अक्षय कुमार, अभिनेता अक्षय कुमार। और तीसरे नंबर पर कौन है सर? तीसरे नंबर पर रणबीर सिंह हवाई। पहले नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार और तीसरे नंबर पर रणबीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? वो बने हैं, आप बताओगे। ऑप्शन है आपके पास, घबराना नहीं है। जब तक आपके पास ऑप्शन है आपको घबराना नहीं है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन है जो रूट। ऑप्शन सी इंग्लैंड। जो रूट है इंग्लैंड के। देखो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट। दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच दोहरा शतक लगाया है।
100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है। ऐसे पहले कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका। जिन्हें कर दिया वो है जो रूट, जो है इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीन धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर बांटने का फैसला लिया है। कोई व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और सीएम है योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है? कौन बनी है साहब? वो बनी है नगोजी ओकोंजो एवेला। ऑप्शन सी नगोजी ओकोंजो एवेला ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। चिक चिक के कह रहा हूं कि मैं हूं। देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये अफ्रीकी महिला है, अफ्रीकी महिला है, लेकिन इसे नागरिकता मिली हुई है अमेरिका की। रहती अमेरिका में है, नागरिकता मिली हुई है इसे। कहाँ की मिली हुई है नागरिकता? इसे अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है, अमेरिका की। देखो भाई, अफ्रीकी महिला है लेकिन रहती अमेरिका में है। आप कहोगे सर WTO की फुल फॉर्म क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप ये बताओ। देखो, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 हुई थी इसकी स्थापना WTO की। सर इसकी फुल फॉर्म बताओ। विश्व व्यापार संगठन इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, विश्व व्यापार संगठन, सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा है, स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लास्ट क्वेश्चन कहते ही राजी हो जाते हो। देखो, लास्ट क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन बी स्विच दिल्ली। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली अभी दूर नहीं है, दिल्ली अभी दूर है। ये किसके शब्द है? दिल्ली अभी दूर है, ये किसके शब्द है? बताओ भाई। दिल्ली अभी दूर है, ये किसके शब्द है? निजामुद्दीन औलिया के। मैं लिख देता हूं, निजामुद्दीन औलिया। ये किसके शब्द है साहब? निजामुद्दीन औलिया के शब्द हैं। दिल्ली अभी दूर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन है? दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन है? कौन है साहब? पृथ्वीराज चौहान है साहब। पृथ्वीराज चौहान। देखो, हाँ, पृथ्वीराज चौहान है। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक है पृथ्वीराज चौहान। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? दिल्ली का
अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट कौन है साहब? है वो है मू, वो है मू। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले, दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट है मू, है मू। देखो आज के इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।